फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज है 10,000, जहाँ पर मैं आपको वन लाइनर PYQ रिवाइज करा रही हूँ ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसमें जो है नेक्स्ट 500 वन लाइनर PYQ तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ, 4501 से लेके 5000 तक के। ओके बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम है सभी के लिए बच्चों वीडियो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको जो है कम समय में बहुत ही बढ़िया जो है इन वीडियोस के थ्रू तुम्हारा रिवीजन हो जाता है ना बच्चों। तो जितने भी जैसे कि अभी तुम्हारे स्टेट के और जो सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो 5000 प्लस की एक सीरीज़ है मेरी, है ना, प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाके चेक करना, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, एक्सप्लेन करा हुआ है वहाँ पर, है ना। ठीक है, तो अभी जो है इसमें हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन है हमारा, विच कंसेप्ट डिस्क्राइब हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, है ना। तो इसके लिए कौन सा तुम्हारा कंसेप्ट है, ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है ना, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमारा कौन सा कंसेप्ट है बच्चों, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो कि तुम्हें दिया है ऑप्शन बी में। कह रहे फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड एज सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड हेल्थ आउटकम। ओके, तो इसके लिए है तुम्हारा क्या, इनकम लेवल हो जाएगा बच्चों। आंसर जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, इनकम लेवल। विच कंसेप्ट सिग्निफिकेंटली डिफाइन अ बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, है ना। तो ये आपका होता है कौन सा, बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज। तो ये बच्चों यहाँ पर इकोलॉजिकल नहीं होता है, बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है, जिसमें बैक्टीरियम एज अ कोज ऑफ डिजीज है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है सी होगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज एट द माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, है ना। तो ये आपका होता है बच्चों इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, ये सही है। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ की डायमेंशन में इंक्लूड नहीं है तुम्हारा क्या, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं आता, बाकी फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल आता है। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। फॉलोइंग इज नॉट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हेल्थ इंडिकेटर का नहीं होता। तो रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, लेकिन जो रिसाइलेंट नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ईयर इन पर्टिकुलर एरिया, तो इसे क्या कहोगे, जो कि क्रूड मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेथ पर, है ना। तो डेथ पर होता है 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर, है ना। मोर्टेलिटी रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये होता है क्या, फिजिकल हेल्थ होता है। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, तो वही क्या होता है, इंडिविजुअल्स का कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होता है। फिजिकल हेल्थ जो होता है, फिजिकल हेल्थ का मतलब फिर से पूछ लिया, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन होता है। फिजिकल हेल्थ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, तो इसे क्या कहोगे, इसे हम कहते हैं सिकनेस कहते हैं ना। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो इसे क्या कहेंगे, ये हेल्थ का डेफिनेशन हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज, तो ये होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स होता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल डायमेंशन में क्या नहीं आता, इन इक्वलिटी नहीं आता, बाकी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एस्टेब्लिश एफिनिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अदर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट सेबाइन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन पढ़ रखी है साल को। सेबाइन, सेबाइन जो होती है वो ओरल वाली होती है, तो ये लाइव अटेन्यूएटेड में आती है ना। फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड एक्सेप्ट, मतलब एक किल्ड दे रखी होगी तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए वाला किल्ड है, बाकी जो है लाइव वैक्सीन्स में आ जाएंगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रूट ऑफ BCG वैक्सीन गिवन इन द चिल्ड्रन, तो इंट्राडर्मल रूट से BCG वैक्सीन को दिया जाता है। वैक्सीन रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। विच वैक्सीन सब सस्पेंशन एंड लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड डेवलप बाय कार्लमेट एंड ग्वारिन 1906 में, तो ये तुम्हारा BCG वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस H इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है बच्चों, वायरल वैक्सीन में तुम्हारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आता है कॉम्बिनेशन ट्रिपल एंटीजन में, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस आ जाएगा।
डिप्टी इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न्ड विद, तो डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डिप्थीरिया तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है, तो पायरोजेंस नहीं होते, बाकी सिरा, वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होते हैं। वीडीआरएल टेस्ट जो होता है ये हमारे किसके लिए, सिफिलिस के लिए, है ना, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एड्स के लिए वाइडली डायग्नोस्ड बाय, तो इसके लिए होता है कौन सा, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट किसके लिए बच्चों, अभी बताया किसके लिए, एड्स के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोन्टोक्स टेस्ट किसके लिए होता है, तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तुमने पढ़ा हुआ है मोन्टोक टेस्ट। विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए आपका शिक टेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए। शेप विब्रियो, विब्रियो कोलेरा कोमा शेप जो होता है बैक्टीरिया होता है आपका, जो कि कोलेरा कोस कराता है। बेसिलाई रोड शेप जो होते हैं उनको बेसिलस, बेसिलाई रोड शेप होते हैं। कोमा शेप होते हैं तुम्हारे विब्रियो जो होते हैं, कोमा शेप होते हैं। स्ट्रिप्टोकोकाई मतलब कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो कि स्ट्रिप्टो चेन्स की फॉर्म में अरेंज है, तो स्ट्रिप्टोकोकाई अरेंज्ड इन चेन हो जाएगा, है ना। रोड शेप होते हैं जो तुम्हारे बेसिलाई होते हैं, वो रोड शेप होते हैं। वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो की वैक्सीन को 1955 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जोनस साल्क हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तुम्हारा, ई कोलाई जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव, इसमें से कौन सा है, तो आपका ई कोलाई ग्राम नेगेटिव में आता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या होता है बच्चों, तो डिप्थीरिया कोज कराता है, तो ये तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव होता है और बेसिलाई होता है, ओके। क्लियर जोन फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, तो किस वजह से होती है ये, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट, है ना, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी को छोड़ के बाकी सारे बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कराते हैं बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कौन सा बात करेक्ट है, सारे करेक्ट है। सेल वॉल में लिपिड कंटेंट कम होता है, लिपोपोलीसैकेराइड एब्सेंट होते हैं सेल वॉल में, और सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। किसकी बात हो रही है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हीटेरोट्रोफिक किस पे बेस्ड है, तो ये एनर्जी सोर्स पे बेस होता है, ओके। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन एज अ मोर्डेंट, बच्चों हमने ग्राम स्टेनिंग में यूज करा है एज अ मोर्डेंट, बैक्टीरिया डिकलराइज हो जाएंगे एसिड से, तो ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो डिकलराइज होते हैं बच्चों। जी नेल्सन स्टेनिंग हमारा किसके लिए होता है, माइकोबैक्टीरिया के लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसके लिए कौन सा, जी नेल्सन स्टेनिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन डी। माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय, तो इसके लिए आपका जील नेल्सन स्टेनिंग होता है माइकोबैक्टीरिया के लिए। विटामिन के में कौन सा रिंग है, नाफ्थोक्विनोन रिंग तुम्हारे विटामिन के में है। पेंटोथेनिक एसिड किसका पार्ट है, कोएंजाइम ए का पार्ट होता है। विटामिन विच इज नॉट फैट सोल्यूबल, तो अडैक होते हैं, लेकिन सी फैट सोल्यूबल में नहीं होता, फैट सोल्यूबल में अडैक आता है, ए डी ई के, है ना बच्चों, और बी और सी वाटर सोल्यूबल है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सिट्रस फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होगा, तो हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से हो जाएगा ग्लोसिटिस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट विटामिन B12 में बच्चों, कोबाल्ट साइनो कोबाल अमीन नाम से पता लग रहा है। डिजीज नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारा स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से फाइलोक्विनोन अनदर नेम होता है हमारा। विटामिन के का नाम होता है ऑप्शन ए फॉलोइंग फैट सोल्यूबल, वही अडैक होता है तुम्हारा फैट सोल्यूबल में, तो विटामिन डी आ जाएगा। बाकी बी और सी तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैल्सिट्रॉल एक्टिव फॉर्म होता है किसका, विटामिन D3 का होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तुम्हें क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन टेरेडिन रिंग होता है इसके स्ट्रक्चर में, तो फोलिक एसिड में टेरेडिन रिंग प्रेजेंट है। विच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट विटामिन सी, तो विटामिन सी तो बच्चों तुम्हें पता है कि हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू इंजरी से एंटर करता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है ना। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है। मीजल्स का कितना होता है, 10 डेज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। फिर से पूछ लिया मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये 7 से 14 दिन हो जाएगा। ओके, एक करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड। डिप्थीरिया का कितना होता है बच्चों, 2 से 4 दिन होता है। फिर कह रहे हैं नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफाइड फीवर का पूछा हुआ है, 10 to 15 डेज होता है बच्चों। ओके, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा।
पेनिसिलिन हो जाएगा। कोज ऑफ एड्स का कोज क्या है, सारे या कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और पुअर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। ओके, HIV क्या होता है बच्चों, HIV जो है हमारा RNA वायरस में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन बी, मोस्ट फूड पॉइजनिंग कोज बाय स्पीसीज ऑफ द साल्मोनेला कोज कराता है बच्चों। मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व, तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा में ऑनवर्ड डेविएशन होता है आई लैशेस को, लिड मार्जिन का। कोलेरा इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें होता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा टिश्यूज का। ओके, हिट्राजन ड्रग को हम यूज करते हैं कहाँ पर, फिलेरियासिस के लिए, है ना। ट्रैको में क्रोनिक इन्फेक्शन होता है आई का। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो एड्स में यूज करते हैं, एजिडोथाइमिडीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीरम हेपेटाइटिस बी जो होता है बच्चों, वो सीरम हेपेटाइटिस होता है। ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय, तो इसके लिए H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, है ना। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, तो इसके लिए साल्मोनेला टाइफाई कोज कराते हैं टाइफाइड फीवर। फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व, CNS इन्वॉल्व नहीं है। एज जो है कंजक्टिवाइटिस में CNS इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों, ऑप्शन बी। बाकी तुम्हारा मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस सब में CNS इन्वॉल्व है। एड्स जो होता है ये सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में आता है। ट्रैकोमा वजाइनेटिस क्या है बच्चों, एक प्रोटोजोआ होता है। ओके, टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग सिफिलिस प्रोड्यूस कराता है, ये तुम्हारा होता है ट्रिपोमा पैलिडम। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज कोज बाय RNA पैरामिक्सो वायरस, तो ये होती है तुम्हारी मीजल्स होती है बच्चों। हेपेटाइटिस A वायरस स्प्रेड बाय विच द फॉलोइंग रूट, तो ये ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है। एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय रो वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है। डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद वायरस, तो वायरल डिजीज नहीं है। कैंक्रोइड नहीं होता बच्चों, ऑप्शन बी। एयरबोर्न डिजीज में तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एयरबोर्न डिजीज में आता है। एयरबोर्न डिजीज में क्या बताया अभी, ट्यूबरकुलोसिस आता है बच्चों। प्रोटोजोअल डिजीज जो है आपका मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज होता है। कैरियर रेबीज का कैरियर कौन है, डॉग, है ना, उसके बाइट करने से रेबीज होता है। सलाइवा जो होती है उसे ट्रांसमिट होता है। मलेरियल पैरासाइट ट्रांसमिट होता है। फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट कराती है। कह रहे वेयर इज अ मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड इन, तो इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज। ओके, फॉलोइंग आर कंटेजियस डिजीज है एक को छोड़ के, तो पोलियो को छोड़ के बाकी एड्स, ट्रैकोमा, लेप्रोसी कंटेजियस डिजीज है। हाउ डज एनसेक्लोमोस्टोमा डियोडिनल इन्फेक्शन कैसे होता है बच्चों, पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होता है ये, है ना। वायरल इन्फेक्शन में तो हमें यहाँ पर पोलियो दिया हुआ है जो कि वायरल डिजीज है बच्चों। डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिप्थीरिया में अफेक्ट होता है। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है। पैरासिटिक डिजीज जो है बच्चों यहाँ पर तुम्हें राउंड वॉर्म दिया हुआ है। अमीबियासिस क्या है, एक टाइप का पैरासिटिक डिजीज ही होता है तुम्हारा। मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट कर रहा है भाई, मलेरिया ट्रांसमिट करता है। मॉस्किटो कंटेजियस डिजीज जो होती है उसमें स्कैबीज तुम्हारा आ जाएगा, ऑप्शन बी। वूपिंग कफ अफेक्ट करता है चाइल्डहुड में, है ना। फिर कह रहा है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है थ्रू पेरेंटल रूट से, सेक्सुअल रूट से और मदर से चाइल्ड में भी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल डिजीज दैट डैमेज इम्यून सिस्टम, बॉडी का डैमेज कर देगी, तो वो एड्स होती है, वो डैमेज करा देती है बच्चों। ट्रेंच फीवर क्या होता है, एक टाइप का रिकेट्सियल डिजीज में आता है। डिजीज दैट इज कम्प्लीटली रेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो बताओ स्मॉल पॉक्स है इसमें, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा क्या है, ओरोफेशियल हो जाएगा। फीचर ऑफ फूड पॉइजनिंग में नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग सारे फीचर्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट ए वाटर वोज्ड डिजीज नहीं है, वाटर वोज्ड डिजीज नहीं है, तो कोलेरा जो है वाटर बोर्न डिजीज में आता है। बाकी स्कैबीज, शिगलोसिस, ट्रैकोमा सारे वाटर वोज्ड डिजीज है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड इन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1983। फॉलोइंग एंटीबॉडी पेंटामर होती है, तो IgM पेंटामर होती है बच्चों। एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट है विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज, है ना। तो सिक्रेशंस में ना तुम्हारी IgA प्रेजेंट होती है बच्चों। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में IgE इन्वॉल्व होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट IgG ही होती है तुम्हारी, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, तो ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम में IgG प्रेजेंट होती है बच्चों। कह रहे ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो IgG होती है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन हेल्दी एडल्ट बॉडी में, तो आयोडीन को तो थायराइड ग्लैंड में होगा,
है ना। आयोडीन कंपोनेंट है भाई तुम्हारे थायराइड हार्मोन में होता है। कैल्शियम मेजर कंपोनेंट है, कहाँ पर होगा भाई, बोन्स में होगा कैल्शियम, है ना। नॉर्मल सेफ्टी रेंज पोटाशियम का ब्लड में 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सीरम में सोडियम कम है, लो सोडियम। ओके, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन जो होता है वो सोडियम होता है। नॉर्मल कैल्शियम जो है ब्लड प्लाज्मा में 9 to 11 mg पर 100 ml। हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो सोडियम ज़्यादा होने से बीपी बढ़ जाएगा। क्वाशियोरकर मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी, क्वाशियोरकर होता है बच्चों प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मरासमस आ जाएगा। ओके, कह रहे माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो बैलेंस डाइट से प्रिवेंट कर सकते हो। माल न्यूट्रिशन मेनली कोज्ड बाय, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। मरासमस, मरासमस में होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी होता है, और सिर्फ प्रोटीन का होता है क्वाशियोरकर में। ओके, रिजर्व फूड प्लांट में जो होता है स्टार्च होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों, 3.75 किलो कैलोरी। ओके, हाँ, फैट से 9 किलो कैलोरी मिलेगा एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग जो है 4 किलो कैलोरी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक छोड़ दो तो वेलाइन जो है ये नॉन इसेंशियल नहीं है, मतलब कि ये इसेंशियल होगा, है ना। कह रहे हैं विच अमीनो एसिड करने सल्फर, तो मिथ्योनिन और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक को छोड़ के, टायरोसिन को छोड़ के बाकी सारे इसेंशियल दे रखे हैं सारे। विच अमीनो एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सीरीन और थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड तो मिथ्योनिन सिस्टीन ही होते हैं, तो यहाँ पर तो सल्फर कंटेनिंग का एग्जांपल आपको मिथ्योनिन दिया है। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक को छोड़ के, तो टायरोसिन नॉन इसेंशियल में बच्चों आता है ना। ऑल आर नॉन इसेंशियल, एक को छोड़ दो तो भाई वेलाइन तुम्हारे इसेंशियल में आता है, इसी को छोड़ दो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक को छोड़ के, तो लोरिक सैचुरेटेड है, मतलब एक जो है अनसैचुरेटेड है जो कि ओलिक एसिड है बच्चों, है ना। अनसैचुरेटेड में ऑप्शन सी आ जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तुम्हारा कौन सा दे रखा है, लिनोलिक एसिड दिया हुआ है ऑप्शन डी में। अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है बच्चों, ओलिक एसिड है तुम्हारा। भाई कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हमारे। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमंस में, तो इससे हो जाएगा एक्जिमा, डिजेनरेटिव चेंजेस इन आर्टेरियल एंड फैटी लिवर, सारे हो जाते हैं। ओके, ऑल हो जाएगा। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया के लिए कोबाल्ट 57 यूज करेंगे। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग इज टू, तो अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ एंड रेगुलेट इंटरवल बिटवीन 2 बर्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, वैसेक्टोमी में कट आउट पार्ट क्या होता है, ऑप्शन डी वास्ट डिफरेंस होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड में कौन सा आता है, तो ये होता है माला डी पिल होता है। फॉलोइंग इज एन इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में कॉपर टी आता है। IUCD होता है क्या, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूटेरस। ओके, पॉपुलर IUCD जो होता है कॉपर टी आता है। विच वट शेप बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के लिए टी शेप के यूज करते हैं। कंबाइंड पिल में क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, ऑप्शन बी। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं एस्ट्रोजन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। माला एन जो है इसमें नोरिथिस्टिरोन एस्टेट 1 mg, इथिनाइल इस्ट्राडायोल 0.03 mg दोनों प्रेजेंट है। ओके ओके, माला डी में ये है, और मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज वुमेन रेंजेस फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इसके लिए होता है तुम्हारा ECG होता है। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है, किसमें लैक्टोज में। रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट तुम्हारा आता है बच्चों। नोट ए पैरामीटर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो इसमें मॉर्बिडिटी नहीं होता, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट आता है। एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट्स इन पॉपुलेशंस। SGOT SGPT लीवर के एंजाइम्स होते हैं, इनका लेवल कब बढ़ेगा, हिपेटाइटिस के केस में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ट्रांसअमीनेज लेवल वही हेपेटाइटिस के केस में जो है बढ़ जाता है ट्रांसअमीनेज का लेवल। लो बर्थ वेट होता है 2.4 kg। इन चारों ऑप्शंस में से वायरस दैट कैन लिव एज पैरासाइट बैक्टीरिया, तो ये हमारे बैक्टीरियोफेजिस होते हैं बच्चों। क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए, तो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है बच्चों। और तो टोलरेंट टेस्ट इज परफॉर्म फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरिनेशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन जो होता है हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से। क्लोरोजाइलिनोल जो है ये डेटोल होता है। क्लोरहेक्सिडीन क्या है, एंटीसेप्टिक होता है। कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ होता है बच्चों। कैंसर आर कोज्ड बाय, तो देखो डाइटरी फैक्टर्स, टोबैको कंजप्शन से भी होता है और केमिकल के एक्सपोजर से भी। रोमैटिक हार्ट डिजीज में क्या इफेक्ट होगा, हार्ट और जॉइंट्स। ओके, एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ हो है सेल्स का और टिश्यूज का, तो भाई कैंसर में होता है एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ जो होता है ना। रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन में हाई सोल्ट इनटेक से होता है। ओबेसिटी, कंजप्शन ऑफ फैटी डाइट, इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट कोज, तो इससे हो जाएगा एंजीना फैक्टोरिस। मेजरमेंट यूनिट जो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं माइक्रोन्स यूज़ करते हैं बच्चों। स्कैबीज इज कोज्ड बाय, तो इच माइट जो है स्कैबीज कोज कराती है। जिनोटिक डिजीज क्या होती है, बेसिकली एनिमल डिजीज होती है, एक्सीडेंटली ट्रांसमिट होती है मैंस ह्यूमंस में। इंडिया सेट टू बी फ्री फ्रॉम, तो हमारा जो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया। एंड प्रोडक्ट प्रोटीन के डाइजेशन, भाई प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, एमिनो एसिड से ना, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। थर्ड स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल का, तो इसमें होता है डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट। ओके, और जो फोर्थ स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल का, उसमें लो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो है। सब्सटेंस विच स्टिमुलेट बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है फंजाई में होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इम्यून रेस्पॉन्स, तो ये कौन सी होती है, IgM जो कि पेंटामर भी होती है। बैक्टीरियोफेजिस एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, वायरस होते हैं। वायरस में क्या होता है, DNA एंक्लोज्ड होता है प्रोटीन कोट में, है ना। कॉमन ब्रेड माउल्ड जो है राइजोपस दिया है ऑप्शन डी। लार्जेस्ट एल्गी जो है मैक्रोसिस्ट हो जाएगा। मेजर फीचर्स पायरोचिड्स का क्या होता है, फ्लेक्सिबल और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होते हैं। एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम बर्किट लिम्फोमा हो जाएगा। ऑन्कोजेनिक वायरस जो कि कैंसर कोज कराते हैं, तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। रोडोफाइकोफाइटा को क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लाज्मिड कहेंगे। प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक होती है बच्चों। एक्सेस सोल्ट के इंटेक से भाई हाइपरटेंशन हो जाएगा। फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा दिया, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस ग्राम पॉजिटिव है। सेंट क्रोमन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में आते हैं। एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, इसे कहेंगे तुम क्या, पैंडेमिक कहोगे। पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, इसे कहेंगे इरेडिकेशन कहेंगे। प्रेपरेशंस कंसिस्ट ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, ये तुम्हारे वैक्सीन्स होती हैं, क्या होती है, वैक्सीन्स होती है। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, है ना, तो वैक्सीन्स तो एंटीबॉडी प्रोवाइड जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी आपकी जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है वो प्रोवाइड कराती है। वायरल वैक्सीन नहीं है तो BCG जो कि तुम्हारी बैक्टीरियल वैक्सीन है। लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन में सेबाइन लाइव में आता है। BCG वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। फुल मीनिंग ऑफ MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन डी। किल्ड वैक्सीन कौन सी है बच्चों, कोलेरा किल्ड वैक्सीन है। नॉट अ लाइव एटेन्यूएटेड नहीं मतलब किल्ड है, तो यहाँ पर पर्टूसिस किल्ड है। टॉक्सोइड गिवन फॉर, तो डिप्थीरिया का और टिटेनस का टॉक्सोइड होता है, ऑप्शन टिटेनस हो जाएगा। ऑल आर किल्ड वैक्सीन है, एक को छोड़ के BCG को छोड़ दो। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। एंटीटॉक्सिक सीरम इंड्यूस कराएगा क्या, पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराएगा। ओके, सेबाइन तुम्हारी वही पोलियो की जो
ओरल है, लाइव है, लाइव टाइप की वैक्सीन होती है। डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पैंडेमिक। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय फॉलोइंग, तो वैक्सीन, टॉक्सोर्स और नेचुरल इन्फेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्सेप्ट होगा एक्वायर्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क से, मदर से तो पैसिव मिलेगी ना। प्राइमरी फंक्शन प्रोटीन्स का क्या है, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सारे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। हु वाज द पर्सन इन्वेंट करा पोलियो की वैक्सीन को, ये जोनस साल को जाएगा। ऑप्शन ए। हाउ मेनी टोटल क्लास एंटीबॉडीज के कितने होते हैं, GAMED से याद रखते हो ना। ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल दे रखी है तुम्हें, है ना। तो हमारा एड्स कम्युनिकेबल है, बाकी कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, BBT मेथड। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन का करेक्टरिस्टिक क्या है भाई, फेस करेगा प्रॉब्लम को, ट्राइज टू सोल्व इट, है ना। हु इज यूनिवर्सली नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है ऑप्शन डी, लिवेन हुक हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में तुम्हारा चिकन पॉक्स आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी। हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वाई शेप का होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन फॉलोइंग, तो कहाँ पर होता है, RBCs ऑफ द इन्फेक्टेड मैन में। फिर कह रहा है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस गोनोरिया में हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। प्लेग इज कोज्ड बाय, तो प्लेग जो है यर्सीनिया पेस्टिस कोज कराएगा। जीनोटिक डिजीज नहीं है, तो कह रहे लेप्रोसी नहीं है, बाकी रेबीज, प्लेग, एंथ्रैक्स, है ना, रेबीज, प्लेग, एंथ्रैक्स, TB, ब्रुसेलोसिस, दिस ऑल आर जीनोटिक डिजीज। तो इस सीरीज में ना देखो हमने अभी सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए। अब जो बाकी के क्वेश्चंस इस सीरीज में करे थे वो हमने मिक्स क्वेश्चंस करे थे, है ना, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, है ना, पूरे सिलेबस को ही लेके मिक्स क्वेश्चंस लिए थे। जो इस सीरीज जो हमारे इसमें 10,000 आपको मिलने वाले हैं, तो 47,475 से लेके अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमारे मिक्स क्वेश्चन थे इसमें। ओके, ठीक है। तो देखो आगे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, है ना। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 4,4-डाइमिथाइल सल्फोन हमारा डेप्सोन होता है बच्चों, क्या होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, डेप्सोन होता है। लिग्नोकेन जो होता है ये आपका क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स में आपका होता है, आता है लिग्नोकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डेंट बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूले में तुम्हारा क्लार्क फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बॉडी वेट पे बेस्ड जो होता है। फॉलोइंग इज नॉट थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, तो इमिसिबिलिटी जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। बाकी रोंग डोजेस फॉर्म सिनर्जिस्टिक एंड एंटेगोनिस्टिक ड्रग और ड्रग इंटरेक्शन, दीज आर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नॉट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, तो इन्वायरमेंट नहीं होता। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी रेट हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ, तो ATP प्रोड्यूस करेंगी भाई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस तो सेल कहते हैं। इन द इंपीरियल सिस्टम 1 ड्रॉप इज नोन एज, तो 1 ड्रॉप होता है 1 मिनिम के इक्वल होता है बच्चों। नेक्स्ट है वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ओके, फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट स्कैटर, इंट्रा सेलर आयन की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम इंट्रा सेलर है। ओके, कह रहा ड्राइड जो टीरोकार्पस मार्सुपियम की फैमिली, तो हमने लेग्यूमिनोसी पढ़ी रखी है, टेनिस में पढ़ते हैं इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ BCS क्लास 3 ड्रग, BCS क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो क्लास 3 में एसिक्लोविर, एटिनोलोल और कैप्टोप्रिल आता है। तो BCS क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। चिक्कोसैटसु सैपोनिन प्रेजेंट है हमारे जिनसेंग में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन के लिए आपका 2,6-जाइलिडीन है स्टार्टिंग रॉ मटेरियल। विल्सन डिजीज इज रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो इसमें एक्यूमुलेट होता है ब्रेन में क्या, कॉपर जो होता है बच्चों वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन में, लीवर्स में, अदर वाइटल ऑर्गन्स में कॉपर एक्यूमुलेट होता है विल्सन डिजीज में बच्चों। ओके, ब्लूम स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के। फैमोटिडीन जो है इसमें रिंग प्रेजेंट है, थायाजोल रिंग होता है। कोर टैबलेट कोटेड विद सेलुलोसिक थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट
वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट की बात हो रही है, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर कैप सेलोज एसिटेट थैलेट हमने देख लिया एंटेरिक पॉलीमर। तो कहाँ पर ड्रग रिलीज होगी भाई, इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी। फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 1/3 थायाडायाजोल, है ना, एसिटाजोलामाइड में 1/3 थायाडायाजोल रिंग है। 5 फ्लोरोयूरासिल एंड एंटी मेटाबोलाइट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्टिवेटेड टू। तो ये एक्टिवेट होकर बनेगा 5 फ्लोरो 2 डिऑक्सीरुडाइलिक एसिड, ऑप्शन बी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस वेयर ओपियम एल्कलोड्स आर प्रोसेस्ड। तो नीमच और गाजीपुर पड़े हुए तुमने, है ना, ऑप्शन सी में दिया है तुम्हें बच्चों। विच रिंग वॉरफेरिन इसेंशियल फॉर थेरेपेटिक एक्टिविटी। कोमैरिन रिंग होता है फॉर हाइड्रोक्सीकोमैरिन, है ना, वॉरफेरिन तुमने पढ़ा है। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ इंक्रेटिन हार्मोन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम DPP4 इनहिबिटर की बात हो रही है, ग्लिप्टिन वाले, जैसे कि ऑप्शन बी सीटाग्लिप्टिन। मर्मर जनरली हेयर्ड इन डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द फॉलोइंग। तो हार्ट के वॉल्व के डिसऑर्डर में मर्मर तुम्हें सुनने को मिलेगा, ओके। नॉट ए नॉन ओपियोइड ड्रग। तो नॉन ओपियोइड नहीं है, मतलब कि ओपियोइड की बात हो रही है। तो ओपियोइड में भाई हमारा कोडीन आ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, ओके। एसिटाइलकोलिन फाइसोस्टिग्मीन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। एसिटाइलकोलिन और फाइसोस्टिग्मीन जो है बच्चों, इनका जो ड्रग इंटरेक्शन है वो पोटेंशिएशन हो जाएगा, ओके। सिनर्जिज्म में भी स्पेसिफिकली हो जाएगा आपका पोटेंशिएशन हो जाएगा, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज द प्रिकर्सर है सिंथेटिक विटामिन, विच वन इज द प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक विटामिन के। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी मिनाडियोन हो जाएगा। फॉलोइंग इज GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में आपका मस्करनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं बच्चों, करेक्ट मेडिकल टर्म इंक्रीज होगा। RBC तो पोलिसाइदीमिया, RBC के बढ़ने के लिए टर्म यूज करते हो। कंकरेंट जो मैनी ड्रग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसे क्या कहेंगे हम, पोली फार्मेसी कहेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्ट ऑफ ईयर नॉट इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोकलिया का काम हियरिंग का होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट बोन कौन सा होता है, स्टर्नम जो है बच्चों तुम्हारा, ऑप्शन सी फ्लैट बोन होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये तुम्हारा कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट प्लान फॉर फैमिली प्लानिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 से 56, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ब्लड वेसल टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, से दूर लेके जा रही है, किडनी से लेके जा रही है, वेन लेके जाएगी ना, रीनल वेन हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी हो, सोमैटिक जो है ये हमारे स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों DNA वायरस होता है, बी DNA, है ना। स्पिरिट ऑफ सोल्ट HCl म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो इसको, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हो। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज एड्रोफोनियम जो होता है बच्चों, ये हमारा शॉर्ट एक्टिंग होता है। इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड, हम आयरन के लिमिट टेस्ट में बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड किसमें, आयरन के लिमिट टेस्ट में। नोट क्लास 1C ड्रग नहीं है ना। तो प्रोपाफिनोन तो क्लास 1A में, QPD से तुम्हें 3 ड्रग याद करा रखी है मैंने, लेकिन उसमें तो QPD से क्विनिडिन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड आता है ना बच्चों, ये क्लास 1A में है। तो क्लास 1C में आपका मैक्सिलिटिन नहीं आता, लिडोकेन मैक्सिलिटिन क्लास 1B में आती है। बाकी जो है एनफ्लीप्रो मोरिसिन, मैंने तुम्हें 4 ड्रग याद कराई थी, एनकेनाइड फ्लिकेनाइड प्रोपाफिनोन मोरिसिन, ये क्लास 1C में आती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है एग्जांपल है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, तो इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन पढ़े ना तुमने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट बाय, तो क्या करता है, DNA गायरेज को इनिबिट कराते हैं, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया है, डी में। इनिबिट DNA गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज फॉर कॉजिंग सुपर कॉइलिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल DNA। विजिबल कलर्ड रिंग, आई का जो आयरिस होता है ना बच्चों, वो कलर्ड पार्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग परऑक्सीसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा, PPAR अल्फा एगोनिस्ट में बच्चों फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल तुम्हारा आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु हैज़ अ पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो ये पावर किसके पास है भाई, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी फिक्स करती है सीलिंग प्राइस शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रिकोस कराएगा, तो बैक्टीरियल डिजीज ही तो है भाई तुम्हारी लेप्रोसी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट भाई हमारे एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल को नहीं होती। विच हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कोल्ड सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 होता है बच्चों, डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन, तो इसके लिए टारगेट करेंगे हम एस को, एस इनिबिटर करा देते हैं, जैसे प्रिल वाली ड्रग कैप्टोप्रिल देते हैं। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू गिव्स रेड डैश कलर विद फेरिक क्लोराइड ड्यू टू टोलूराजिनोटेनोल की वजह से, है ना। फेरिक क्लोराइड के साथ में कौन सा कलर देता है बच्चों, ग्रीन कलर देगा। ऑप्शन ए 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंजाइम ऑक्सीडाइरेक्टेज में आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आएगा बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में आपका आ जाएगा क्या, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस आ जाएगा। ओके, ह्यूमैक्टेंट जो है उसके एग्जांपल में ग्लिसरीन आते हैं, OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स आते हैं ना, सोर्बिटोल ग्लिसरीन, है ना बच्चों, ह्यूमैक्टेंट होते हैं। फॉलोइंग पर्सनालिटी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, तो ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट तुम्हारा। केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, केमिकल में गैसियस स्टरलाइजेशन बच्चों आपका केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में गैस स्टरलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्राउनिश कलरेशन प्रोड्यूस इन लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या बनते हैं इसमें, सल्फाइड्स बनते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, पॉलीथिलीन में मटेरियल आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल, तो इसके लिए प्लास्टिक के लिए यूज करते हो पॉलीथाइलिन को। ओके, एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जाम्पल बताओ कौन सा है। स्मॉल पॉक्स तो जो वायरल, टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल हो जाएगा, पोलियो और येलो फीवर भी वायरल है बच्चों। ओके, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडीज एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स, है ना, तो ये टिश्यूज का ग्रुप जो कैविटीज को लाइंस कर रहे हैं बॉडी की कवरिंग में, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों तुम्हारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। डीप विद इन द ब्रेन हेमिस्फीयर ऑफ कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइटर फाइबर, इसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बिबोनिक प्लेग इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया ही कोज कराता है प्लेग, तो आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया स्प्रेड करा रहा है भाई, मॉस्किटो स्प्रेड कराता है मलेरिया को। व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस, रेड कलर फेरिक थायोसाइनेट का बनेगा बच्चों। ओके, डायमीटर आई बॉल का हमारा 2.5 सेंटीमीटर के अबाउट होता है। एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड का तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन, तो इसके लिए लेप्रोमिन टेस्ट से तुम डिटेक्ट करोगे लेप्रोसी को। एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरियासिडल नहीं होती, तो स्टैटिक में तुमने टेट्रासाइक्लिन पढ़ी है, तो ऑप्शन सी माइनोसाइक्लिन स्टैटिक है। बाकी एम्पेसिलिन साइडल है, सिप्रोफ्लोक्सिसिन साइडल है, सिफिक्सिन सिफेलोस्पोरेंस में ये भी साइडल है। ओके, होलार एंड डायसेंट्रिका, है ना, एपोसाइनेसी फैमिली किसका सोर्स है ये भाई, ये हमारी कुर्ची का सोर्स है बच्चों, स्टीरोडल एल्कलॉइड में तुमने पढ़ाया ना। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है भाई किसके लिए, डिजॉक्सिन के लिए बहुत जरूरी है भाई, TDM की, पैरासीटामोल, लिवोडोपा एस्प्रिन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा डिजॉक्सिन, बेलेडोना हर्ब। सारा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है, एक कोका को छोड़ के बच्चों, जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, है ना, तो क्या होगा, ड्रग क्या होगी, लॉन्ग एक्टिंग होगा अगर ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट मैच, करेक्टरली मैच नहीं हो रहा, इमिडाजोल पिलोकार्पिन से या इंडोल रिजर्पिन से, आइसोक्लोनिन पापावेरिन से, स्टीरोडल में सूडो एफेड्रिन नहीं आएगा, तो नोट मैच हो गया, ऑप्शन डी वाला मैच नहीं हो रहा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में सही है, अच्छा सही बताना है भाई। वायरल के लिए तो यूज करोगे नहीं, शुड बी टेकन विद कैल्शियम के साथ लोगे क्या, बिल्कुल नहीं लोगे। हाँ, फोटो सेंसिटिविटी करा देती है, शुड बी यूज कोशिश एक्सपोज टू सनलाइट, ये सही है ऑप्शन सी वाला। बाकी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, यहाँ पर आएगा सी तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर सी जो है डाल देंगे। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रही हिपैरिन भाई, लार्ज मोलिकुलर वेट होता है ना, ऑप्शन ए प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेगी। एनाबोलिक स्टीरॉइड्स में हमारा नैंड्रोलोन आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। फॉलोइंग इज SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो यूज कर रहे हो ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रेलॉक्सीफिन आता है बच्चों। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा।
पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ओनली एंड ओनली फाइन ऑफ ₹50। सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, तो सक्कस एंटेरिकस किसको बोलते हो बच्चों? इंटेस्टिनल जूस जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रूम, फ्यूरान, थायोफिन और पायरोल तीनों ही होते हैं बच्चों 5 मेंबर्ड। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सारी चीजें कराएगा एक्सेप्ट एक नहीं कराएगा। एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराएगा बच्चों, है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, डायलेशन थोड़ी कराएगा। एक्सेप्ट में तो ऑप्शन तुम्हारा सी हो गया। बाकी थर्स्ट इंक्रीज कराएगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एडीएच। ओके, ऑप्शन सी हो गया। एडवांटेज सालमीटिरोल ओवर साल्बिटामोल, तो लॉन्ग एक्टिंग होता है भाई तुम्हारा सालमीटिरोल जो होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लाइट रेज एंटरिंग द आई, इसको कंट्रोल कौन करता है भाई? हमारा प्यूपिल कर लेता है। वाइट मैटर एक्सटर्नल है, ग्रे मैटर इंटरनल कहाँ पर है? कैरामेडुला में होता है। ब्यूप्रिनोफिन क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट होता है म्यू रिसेप्टर पर। ओके, एंटी एजिंग हार्मोन में हमारा मेलाटोनिन होता है। एंटी टीबी ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट हैविंग बोथ टीबी एज वेल एज एड्स, तो बताऊं कौन सी मत देना? थायाएसिटाजोन, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिबेसियस ग्लैंड्स क्या होती हैं? होलोक्राइन ग्लैंड्स में आती है बच्चों। पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स क्या कराएंगे बच्चों? इंक्रीज कराएंगे बोन का रिजॉर्प्शन, जिससे कि कैल्शियम ब्लड में बढ़ा देते हैं ये तुम्हारे। गैस्ट्रिक जूस हैज द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट, पेप्सिनोजन है ना, टाइलिन जो है ये तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, गैस्ट्रिक जूस में कहाँ से आएगा? लाइपेज है, रैनिन होता है बच्चों, ये दूसरा वाला रैनिन है, ये रैनिन है, यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, ये होता है। पेप्सिनोजन है, लाइपेज है, टाइलिन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर रैनिन का स्पेलिंग हमें सही करना पड़ेगा, है ना, तो इसको हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम नॉट प्रेजेंट पैंक्रिएटिक जूस में नहीं है भाई। पैंक्रिएटिक अमाइलेज होता है, पैंक्रिएटिक लाइपेज होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, जैसे कीमोट्रिप्सिन बनता है। एंटीरोकाइनेज जो है ना बच्चों, ये तुम्हारा इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम होता है ना, जो क्या करता है? ये कीमोट्रिप्सिनोजन से कीमोट्रिप्सिन बनाता है। ओके, एंटीरोकाइनेज जो होता है, अच्छा, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है। ओके, एंटीरोकाइनेज जो है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है। ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा होते हैं, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड नहीं आएगी इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में तुम्हारा ग्लूकोज आ जाएगा। रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर इन, तो हमारी जो एल्वियोली होती है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो प्रेजेंट होती है तुम्हारी कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है बच्चों, याद रखना है। डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन मायोकार्डियम, रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, तो ये कंडक्शन सिस्टम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी चीज में डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो पी वेव जो होती है एट्रिया का डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों। नॉर्मल रेज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक होता है 120 से 140, डायस्टोल रिलैक्सेशन होता है 60 से 80 mmHg। फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट है। क्लोरप्रोमाजिन H1 एंटीहिस्टामिनिक नहीं होता, यही इनकरेक्ट है। बाकी मीटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक ऑन्डेंसिटोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, और हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक होता है। इनकरेक्ट में ऑप्शन ए आ गया। ओके, फूड दैट एंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, है ना, देखो फूड एंटर करा इंटेस्टाइन में फ्रॉम द स्टमक, भाई तुम्हारा ईसोफेगस से जब फूड ने एंटर करा था स्टमक में, है ना, जब तो ये थी बोलस था जब इसने एंटर करा स्टमक में ईसोफेगस से, है ना, जब ये बोलस था इसका नाम। अब यहाँ पर जो फूड अब तुम्हारा इंटेस्टाइन में जाएगा ना, अब इसे बोलस नहीं करोगे, अब इसे बोलस ना कहकर काइमे कहोगे, काइमे, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे काइम कहोगे, बोलस नहीं कहोगे। बोलस जब कहा तुमने, जब वो ईसोफेगस से आया तुम्हारे स्टमक में, जब वो बोल थी, तुमने च्यू च्यू करके खाने की बोल बना दी थी। ओके, ठीक है, अभी जाके स्टमक में से जब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में, तब उसे कहोगे काइम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
फॉलोइंग इज नॉट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, क्लैवियानिक एसिड, सल्बेक्टम, टाइजोबैक्टम आता है, मीरोपिनम नहीं आता बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑर्गन टू द लेफ्ट टू द स्टमक, भाई तुम्हारे स्टमक के लेफ्ट में क्या है, कह रहा है स्प्लीन होती है, डायफ्राम होता है। एडवर्स इफेक्ट थायराइड डाययूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट, तो थायराइड हाइपर कैलेमिया तो कराते नहीं भाई, हाइपो कराते हैं, तो जिसमें 1 है वो हटा दो, 1 वाले ऑप्शन को हटा दो बच्चों, निकल के आया ऑटोमेटिक तरीके से तुम्हारा ऑप्शन सी निकल के आ गया, है ना। सेकंड एंड फोर्थ हाइपरग्लाइसीमिया कराएंगे और हाइपर यूरिसीमिया करा देते हैं बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया भी तुम्हारे लूप डायरेटिक कराते हैं, थायराइड्स नहीं कराते। ओके, कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन टिपिकल न्यूरॉन्स, है ना। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास आती है बच्चों, एंड डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। विच डायजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला अमाइलेज होता है बच्चों। डैश आर फॉलोइंग आर सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है ना। और तुम्हारा HCl सिक्रेट, 1 और 2 दे रखे ऑप्शन ए में, ए करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है बच्चों तुम्हें, ठीक है, कर दो। टेट्रासाइक्लिन क्या कराएंगी, क्लोरामफेनिकोल तो ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देगी। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिटिकोज करा देती है। मिनॉक्सिडिल हार्सुटिज्म करा देगी। टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस करा देगी, ठीक है। तो आप तुम्हें इसे मैच कर लेना, तुम्हारा आंसर निकाल लेना, सी आ जाएगा। लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइगल प्रोडक्शन, तो ऑप्शन डी भाई लीवर के तो सारे ही काम है ना। पेयर इनकरेक्ट हमने कर लिया, जो ऑप्शन 1 निकाला था हमने इनकरेक्ट, वही क्वेश्चन है ना। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कनेक्ट है फेरिंग्स को स्टमक से, भाई ईसोफेगस होता है तुम्हारा जो कनेक्ट करने का काम करता है। करेक्ट पेयर बताना है। प्राजोसिन तो भाई तुम्हारा सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में योहिम्बिन आता है। क्लोनिडीन जो है प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। साल्बिटामोल बीटा 2 पे एगोनिस्ट है। मिटोप्रोलोल जो होता है ब्लॉकर है भाई बीटा 1 का। तो क्या निकल के आया तुम्हारा बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा निकल के आ गया करेक्ट। फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्सिमेस्टिन आता है। टमोक्सिफिन, टेरोमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो गम हाइपरट्रोफी तुम्हारी फेनिटोइन कराती है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्प्रिन एक्सर्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बाय, तो ये इरिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनहिबिट कराएगी, साइक्लोऑक्सीजनेज को। ओके, मेन फंक्शन गॉल ब्लैडर में क्या करेगा बच्चों, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वोयर ऑफ बाइल, बाइल बनता लीवर में आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। टैक्रोलीमस हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग में आता है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज डॉक्टर BN घोष हो जाएगा, ऑप्शन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सपायरी डेट फॉर्मुलेशन शोन एज अगस्त 2024, इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड अप टू, तुम इसे 31 अगस्त 2024 तक यूज कर सकते हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इन मेडिसिन एक्सेप्ट, तो हमारा सीड्स सभी के यूज होते हैं, डिजिटालिस की तो लीव्स होती है ना बच्चों, नक्स वोमिका स्ट्रोफेंथस सब गोल के सीड्स यूज होते हैं। ओके, विच केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ हैना रेस्पॉन्सिबल कलरिंग प्रॉपर्टी है, हैना में लोसोन प्रेजेंट है बच्चों, ऑप्शन सी प्रेजेंट करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेद सिद्ध यूनानी इन विच चैप्टर ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, तो ये चैप्टर 4A होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। एजेंट यूज फॉर न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को, स्टमक में तो एंटासिड्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बच्चों। फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट करती है एस्प्रिन को सैलिसिलिक एसिड में, हाइड्रोलिसिस होती है बच्चों एस्प्रिन की, है ना, और सैलिसिलिक एसिड बनता है। एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लाइब्यूराइड बिलोंग करेगी किससे, सल्फोनाइलूरिया से बिलोंग करती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेचुरल मस्करेनिक एंटागनिस्ट मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की बात कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है। स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुएला से मिलती है हमें, क्लोरामफेनिकोल मिलती है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोरैसिक डक्ट ओपन कहाँ पर होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है थोरैसिक डक्ट, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है, इन्हें हम विलाई कहते हैं। डाइसल्फिरम सिंड्रोम ऑब्जर्व अल्कोहल को हम कंज्यूम करेंगे मेट्रोनिडाजोल के साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रुप्स ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस इसके लिए टर्म आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्ट, तो 4 फेज है भाई क्लिनिकल ट्रायल की, फेज 1, 2, 3 और 4 होती है ना।
प्रेजेंस ऑफ एसियल पेप्सिडोन से क्या बनता है भाई, हमारा पेप्सिन बनता है जो प्रोटीन्स को तोड़ेगा। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में पोजीशन ऑफ बीटा लैक्टोन बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग C17 पे होती है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बाइलेटरल यूनाइटेड स्टेरोसिस वाले पेशेंट्स में हमारे एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं बच्चों। कैप्टोप्रिल तुम्हें दिया है। एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स एपोक्राइन ग्लैंड्स में आती है। बेस्ट ट्रीटमेंट सिविल डिजिटल टॉक्सिटी के लिए फैब फ्रैगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन में, तो पेनक्रियाज है भाई जो हिटेरोक्राइन होता है हमारा, है ना। ट्रीटमेंट गिवन टू अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ART लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, परोटिड जो होती है बच्चों, है ना। तुम्हारी जो परोटिड जो होती है ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड में परोटिड ग्लैंड आती है ना। फिर क्या कह रहे हैं, पेशेंट केम टू कैजुअलिटी विद एक्यूट ब्रोंकियल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो ड्रग कौन सी है, टीमोलोल बीटा ब्लोकर यूज कर लिया होगा बच्चों, है ना। टीमोलोल तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है। इसी करके जो है एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा हो गया ग्लूकोमा को ट्रीट करते करते। ओके, नोट यूज फॉर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हम लोग जो है क्या यूज नहीं करेंगे भाई, बीटा ब्लोकर दोगे क्या, अस्थमा वाले पेशेंट्स को बीटा ब्लोकर दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते बच्चों। बीटा ब्लोकर अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ओके, इन ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड विच फॉलोइंग में बी हजार्डस, तो ये प्रेलिडोक्साइम जो होता है बच्चों ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में तुम देते हो, लेकिन कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में नहीं दे सकते इसको तुम, ठीक है, ध्यान रखना है। ड्रग दैट कम्पीट फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट से कम्पीट करते हैं ना, वो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं जो कम्पीट कर रहे हैं बच्चों। इंटरनेजल कैल्सिटोनिन को यूज करोगे पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इंसुलिन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इंसुलिन बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को तोड़ेगा, लिपिड्स की सिंथेसिस, लेकिन कीटोजेनेसिस नहीं कराता, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट में। मॉर्फिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कहाँ पर, है ना, कह रहे एंजिना में, ब्रोंकियल अस्थमा में, पैनक्रेटाइटिस में या MI में, है ना। तो इसका बताना आंसर क्या होगा, मॉर्फिन जो होता है बच्चों ये कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिजिटालिस शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट जो होता है बच्चों लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ब्रैडिकार्डिया वाले पेशेंट्स को हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाते हैं लेकिन हार्ट रेट को कम कराते हैं। ओके, फिरान रिंग किस में प्रेजेंट है, फिरोसिमाइड, रेंटेडिन, नाइट्रोफिराजोन सभी में फिरान रिंग प्रेजेंट है। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट एक्टिंग बाय फोलेट एंटागोनिज्म हैविंग ए टेरिडीन रिंग, है ना। तो मिथोट्रिक्सेट जो होता है फोलेट एंटागनिस्ट होता है, इसमें टेरिडीन रिंग भी प्रेजेंट है। कार्बामाजेपिन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इज क्लासिफाइड एज, तो ये इम्यूनोस्टिल्बिन्स में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइपरिडीन रिंग किस में प्रेजेंट है, तो पैथेडिन और हेलोपेरिडोल दोनों में ही पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है इनको एंटी मस्करिनिक भी कहते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी कहते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट करोगे यहाँ पर। ओके, डीऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन यूजेस एंटी कन्वर्सेंट, तो ये पिरिमिडोन होता है बच्चों, ऑप्शन डी। ओके, क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट known to produce which of the following effect in a young 30-year-old female। ओके, तो कह रहे हैं कि नोट क्या नहीं कराएगा, तो कह रहा है एफएस वैल्यू का सिक्रेशन कम नहीं कराएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका सिक्रेशन बढ़ा देता है, ये कम नहीं कराता बच्चों। इंक्लूड ड्रग निफेडिपिन अंडर प्रॉपर क्लासिफिकेशन, तो डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव पायरिडीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। डोज एल्बेंडाजोल एस्केरियासिस वाले पेशेंट्स में एल्बेंडाजोल बस 400 mg एक बार देना वंस। ओके, कॉमनली यूज अमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक तुम्हारा बच्चों लिग्नोकेन अमाइड डेरिवेटिव है। फॉलोइंग एंटी एंजाइटी एजेंट जो एज एस्पारोडिकेन डायोन डेरिवेटिव बसपिरोन जीपिरोन स्पापिरोन ड्रग्स आती है तुम्हारी टैरिडीन रिंग बच्चों फोलिक एसिड मेथोट्रेक्सेट ट्राइमेटिन तीनों में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 4 लगा दोगे तुम टैरिडीन रिंग के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस कंट्रोल करने के लिए प्रीमैच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए रिटोड्रिन, हाँ, यूटेराइन रिलैक्सेंट टोकोलिटिक होता है। फिनोथायाजिन रिंग किस में प्रेजेंट है, प्रोमिथाजिन क्लोरप्रोमेजिन दोनों में प्रेजेंट है, ऑप्शन 3। डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड C17 पोर्शन ऑफ स्टेरॉइडल रिंग इज सब्स्टिट्यूट बाय, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो होता है 5 मेंबर्ड
लैक्टोन रिंग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेडिसिन टू रिड्यूस पेन ऑफ एंजिना के पेन को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन देंगे नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी। एमिट्रिप्टाइल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल, इसके लिए थैलिक अनहाइड्राइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। बार्बिट्रेट विद सब्स्टिट्यूशन एट द फॉलोइंग पोजीशन फॉर एक्सेप्टेबल हिप्नोटिक एक्टिविटी, तो ये होता है 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑप्शन बी। कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर अमंग द 3 कैटेगरी ऑफ द एंटी कन्वर्सन ड्रग बार्बिट्रेट्स, सक्सिनिमाइड्स, हाइड्रेंटोइन, इनमें जो कॉमन है ना वो यूरिड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिफाम्पिसिन इज यूज नॉट ओनली टीबी में यूज़ नहीं करते सिर्फ इसको बच्चों, हम लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ऑप्शन सी प्रोपाइल थायो यूरासिल हो जाएगा। निकोटिनिक एसिड में कौन सा रिंग है बच्चों, पायरिडीन रिंग ही तुम्हारा प्रेजेंट होता है। पुआ थेरेपी इज यूज्ड इन, तो किसके लिए होता है, सोरियासिस के लिए होता है बच्चों। इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेटिक कोलेस्ट्रॉल में मिवेलोनिक एसिड और आइसोपेंटेनल पायरोफॉस्फेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड जिसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है तो सिमेट्रिडीन होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन की सिंथेसिस में जो होता है एसिटाइलेशन होता है OH ग्रुप का ध्यान रखना तुमने, ओके। फॉलोइंग आंसर्स आर सेफ टू यूज इन चिल्ड्रन में सेफ है, एक को छोड़ के है ना, सारे के सारे सेफ है चिल्ड्रन में। एस्पिरिन बाई राय सिंड्रोम करा देती है ना, तो इसलिए एस्पिरिन को छोड़ दो, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सेवलोन में क्या प्रेजेंट है, सेट्रीमाइड के साथ क्लोरहेक्सिडिन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा मसल गाबापेंटीन होता है, ये कह रहे हैं स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा है जो मसल रिलैक्सेंट की बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मसल रिलैक्सेंट में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्लोफन होता है ना। सिम्वास्टैटिन जो होता है स्टैटिन एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो है एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं बच्चों, और ये तुम्हारे जो है एंटीकोएगुलेंट तो है नहीं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होती है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंक्रीज साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा, तो कौन बढ़ाएगा साइक्लिक एएमपी को भी बता दो फटाफट से। हमारा जो है बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं बच्चों। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच स्ट्रिप्टोमाइसिन को आइसोलेट करते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बच्चों, है ना। फॉलोइंग स्टीरोइड शोज प्रोमिनेंट मिनरलोकोर्टिकोइड, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लूड्रोकोर्टिसोन हो जाएगा। एसिटोनाइड्स आर प्रिपेयर टू इंप्रूव द बायोटिक सर्टेन कलर विच ऑफ द फॉलोइंग अवेलेबल है एसिटोनाइड्स, तो ये ट्रांसनोलोन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन फाउंड इन द ग्रैन्युल्स ऑफ मास्ट सेल, एंटीकोएगुलेंट ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन जो होता है ये ऑप्शन बी हिपैरिन होता है बच्चों। निफेडिपिन 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन रिंग तुम्हारा निफेडिपिन में प्रेजेंट सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज मेनली एनोरेक्टिक होता है बच्चों। फेनफ्लुरामीन जो होता है ये हमारा एनोरेक्टिक में आता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिल्टियाजैम जो होता है, इसमें बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव है तुम्हारा डिल्टियाजैम, ठीक है। तो इसका जो है तुम्हारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग बार्बिचुरेट एंड आईवी जनरल एनेस्थेटिक, है ना। सल्फर थायो वर्ड देख लो, ऑप्शन सी थायोपेंटोन जो होता है सल्फर कंटेनिंग बार्बिचुरेट होता है, और आईवी जनरल एनेस्थेटिक भी थायोपेंटोन है। फॉलोइंग इज बीटा हेलो एल्काइल अमीन डेरिवेटिव में बच्चों तुम्हारा फेंटोलामीन जो है ये आ जाएगा बीटा हेलो एल्काइल अमीन डेरिवेटिव में, फेंटोलामीन आएगा सॉरी, इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाएगा, ध्यान रखना, ओके बच्चों। तो बीटा हेलो एल्काइल अमीन डेरिवेटिव में फिनॉक्सीबेंजामीन आता है, ठीक है। स्टीरोइडल डायूरेटिक जो है इसमें स्पार्नलैक्टोन तुम्हारा बच्चों स्टीरोइडल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम जो डाइथाइल कार्बामाजीन में बच्चों हमारा पाइप्राजीन रिंग प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग ड्रग मिड्रियाटिक एवं साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिनाइल एफ्रिन को तुम लोग यूज करोगे, ओके। सिमेट्रिडीन S2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट डेरिवेटिव होता है। इमिडाजोल इसमें रिंग प्रेजेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रोपेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। एट्रोपिन कोकेनोस्कोपोलामिन में प्रेजेंट होता है। लिवामिजोल जो होता है आपका एंथेलमेंटिक्स में आता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड यूजर एंटीटसिव्स, है ना। तो ये तुम्हारा जो है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन जो है नोस्कैपिन, है ना, हो जाएगा। एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर गुइफेनासिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक रिंग जो पिलोकार्पिन में है टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ इमिडाजोल रिंग आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। पापावरिन होता है बच्चों। विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू कोएंजाइम पैराडॉक्सल PLP जो होता है बच्चों ये ट्रांसफर कराएगा अमीनो
ग्रुप को ग्लूटाथायोन ट्राईपेप्टाइड होता है, सिस्टीन ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सीफायर हो जाएगा। ओके, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट फ्रॉम हार्ट, 1 मिनट में हार्ट ब्लड पंप करता है, कार्डिक आउटपुट होता है। एम्ब्रिनोन मिल्ड्रिनोन क्या होते हैं तुम्हारे फोस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर में आता है। ट्विन 40 क्या होता है, LPSO से बताया, तो P से पामिटेट होता है, तो पोलियोक्सिथिलीन सोर्बिटन मोनोपामिटेट ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनिटोल एक्सीलेंट चॉइस फॉर च्यूएबल टैबलेट बिकॉज इट हैज नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन बी। अमीनो एसिड विच इम्यूनो एसिड प्रोलाइन जो होता है बच्चों, ये इम्यूनो एसिड में तुम्हारा आता है। नोट हाइपोकैलेमिया नहीं कराएगा, है ना, तो आपका ट्राइमट्रिन हाइपरकैलेमिया कराता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, फोलेट डेफिशिएंसी करा देती है हमारा मिथोट्रिक्सेट बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेराटोजेनिक तुम्हारा विटामिन ए टेराटोजेनिक होता है बच्चों। गाबा रिसेप्टर्स गाबा ग्लाइसिन आपके क्या होते हैं, इनिबिटरी जो होते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इनिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। पैक्लिटैक्सल डोसीटैक्सल टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करा देते हैं बच्चों। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज करेंगे, पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पायरेनोजिपिन की बात हो रही है। कैल्शियम चैनल हार्ट में कौन से टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं बच्चों, वोल्टेज गेटेड होते हैं, ऑप्शन बी। रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन बी। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वैसोडाइलेटर होता है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम में आपका साइक्लिक AMP साइक्लिक GMP कैल्शियम सारे ही आते हैं। साइटोकाइंस क्या, साइटोकाइनिन आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन्स होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ऑप्शन ए। फॉर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में एल्जीमर डिजीज आता है बच्चों, ऑप्शन डी है ना। इंडियन जिनसेंग सिनोनिम होता है विदानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा का। ओके, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स स्टैटिन्स तुम्हारे, ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्डिक अरिथमिया कोज करा देती है कौन सी ड्रग, टर्फिनाडिन जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आता है बच्चों। रोपिरिनोल प्राइमपिक्सोल ये जो होते हैं आपके एंटी पार्किंसन है ना, पार्किंसन डिजीज की ड्रग में आते हैं, तो ये तुम्हारे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है बच्चों। एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब होता है ड्रग एक्टिव साइट से बाइंड ना करके कोई दूसरी साइट जो है उससे बाइंड करती है, बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑन द सेम एंजाइम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी आप लोगों ने देखी रखी है। होलारिना एंटी डायसेंट्रिका फैमिली एपोसाइनेसी, तो फोल्स है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो कह रहे लैक्टो जो है एरोबिक में लैक्टेट तो नहीं बनता, एंड प्रोडक्ट है ना, तो लैक्टेट तो एनारोबिक कंडीशंस में बनेगा, बाकी एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में होती है। मेजर पाथवे ATP प्रोडक्शन इन टिश्यूज लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया इसेंशियल है ब्रेन्स के लिए, तो फॉल्स हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी बच्चों। होमाट्रोपिन ट्रोपिन एसिड ट्रोपिन एस्टर होता है मंडीलिक एसिड का, ऑप्शन बी। एंटीबॉडीज जो होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, वाई शेप का स्ट्रक्चर इनका होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, है ना। 15 कार्बन इंटरमीडिएट मेवेलोनिक एसिड पाथवे में 15 से ये फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट होता है। कीटोज शुगर की बात हो रही है बच्चों, तो राइब्यूलोज कीटोज शुगर है, पेंटोज में आता है। केमिकल कंपोजिशन सैलिवनोव्स रिएजेंट जो होता है इसमें रिसोर्सिनोल होता है इन HCl। प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस BBB को क्रॉस करने के लिए भाई लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, ऑप्शन बी। लिपोफिलिसिटी हो जाएगा। क्यूटी इंटरवल को प्रोलोंग कराने वाले ड्रग में बच्चे तुम्हारा हो जाएगा टरफिनेडिन हो जाएगा। इन रोचेले फ्लाइबलेट में प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व्स एट 25 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट होते हैं, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, और 4 मिनट के लिए रिवोल्यूट करते तो 100 रिवोल्यूशन हो जाता है बच्चों। 6 इंच की हाइट से टेबलेट को ड्रॉप करा जाता है। फ्राइबिलिटी टेस्ट में तुम्हारा रोचे फ्राइबिलेटर आता है ना। 2 अमाइड बॉन्ड हमारे जो है भाई 2 अमाइड बॉन्ड है प्रेजेंट आपके ट्राईपेप्टाइड में, है ना, तो 2 अमाइड बॉन्ड होंगे, देखो 3 पेप्टाइड जब होंगे तब 2 बॉन्ड बनेंगे तुम्हारे, है ना, 2 अमाइड बॉन्ड। डिजिटालिस क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट को कम कराता है। इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ओके, कैथरंथस रोजियस मेन सोर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, तुम्हें विनका से मिलते हैं ना, विनका का सोर्स है कैथरंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी होती है। आयोडीन वैल्यू एंड सैचुरेशन को बताएगा बच्चों। आयोडीन वैल्यू क्या बताएगा, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड होगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में ही बच्चों दिया है ना। नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, ट्राई टर्पिनोइड में 3 मत कर देना, डबल करो,
6 होती है, ट्राइटरपिनोइड की बात हो रही है, सेस्क्यू में 3 होती है। ओके, टीयर्स भाई तुम्हारे आंसू का, टीयर्स का पीएच कितना होता है, कह रहे भाई 7.4 होता है। ओके भाई, एडल्ट डोज एस्पिरिन का 400 mg कैलकुलेट करना, 6 साल के बच्चे का डीलिंग्स फॉर्मूला लगा दो, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज, है ना, तो निकाल लोगे कितना निकला, 120। सही है भाई तुम्हारा बिल्कुल ऑप्शन बी। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है बच्चों, तो ये बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी पे, डिसोल्यूशन पे और परमिएबिलिटी पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, तुम्हारी उसकी होती है किसकी, पैरासीटामोल की, जो कि एसिटामिनोफेन है ना, तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल फिशर टाइट्रेशन कॉमनली यूज फॉर मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डीएनए गायरेज इनहिबिटर में फ्लोरोक्विनोलोन्स, जैसे कि तुम्हारा ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर फॉस्फोडाइस्ट्रेज को नॉन सेलेक्टिव तरीके से इनहिबिट करा, थियोफाइलिन नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। फॉलोइंग कंपाउंड सोर्स है सूडो एल्कलॉइड के सारे सोर्स है, स्टीरोडल, ट्रेपिनोइडल और प्यूरिन एल्कलॉइड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस वन लाइनर के तरीके से बच्चों, तो मैंने तुमको रिवाइज कराए हैं। ओके, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो वीडियोस 5000 प्लस वाली जो सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में देख लेना, है ना, वहाँ पर ये सारे एक्सप्लेन भी करे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको सोच रही हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवाइज करा सकूँ, इसलिए ये सीरीज लेके आई हूँ। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।